नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मार्केट के चक्कर व्यू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बजट 2025 जो कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बजट 2025 की, कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किया गया था। उसमें से आपके लिए क्या खास है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अब क्या चीज़ें आपके लिए सस्ती हुई है, क्या महंगी हुई है, इन चीज़ों पर हम विशेष चर्चा करेंगे इस बजट में। इस बजट पर हम विशेष चर्चा करेंगे आपके साथ इस वीडियो में, इसीलिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि 2024 का बजट और 2025 के बजट में क्या डिफरेंस है, कितना कहाँ पे इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है, किस सेक्टर को बढ़ावा दिया है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है सभी लोगों के। और मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि ये मार्केट से रिलेटेड है, ये हमारे जीवन से रिलेटेड वीडियो है। हमें बजट के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है ताकि आपको पता लगे कि हमें जो घर का बजट है वो कैसे मैनेज करना है। वो इस बजट के आधार पर ही आप अपने घर का बजट मैनेज कर पाएंगे। इसीलिए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ हम अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत, और वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा महंगा क्या हुआ है, कौन सी चीजों पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, तो उनको हम डिटेल में जानते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आता है मोबाइल और जो लैपटॉप के, अगर आप शौकीन हैं तो आपके लिए ये चीजें महंगी हो जाएगी, क्योंकि जो इनके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उस पर टैक्स को बढ़ाया गया है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है, दूसरी चीजें जो महंगी हुई है उसमें से आपका सीमेंट और लोहे की जो चीजें हैं उन पर भी टैक्स को बढ़ाया गया है। तो ये चीजें भी आपके आने वाले समय में महंगी हो जाएगी। और तीसरा जो हमारी चीजें हैं वो है डीजल, पेट्रोल। इसमें CESS को बढ़ाया गया है, ये भी एक प्रकार से टैक्स को इसमें बढ़ाया गया है दोस्तों। तो ये भी चीजें, डीजल, पेट्रोल भी आपका महंगा हो जाएगा आने वाले समय में। अगर आप नया आईफोन प्लान कर रहे थे लेने के लिए, तो अब आपको इसमें 5 या 10% खर्चा थोड़ा बढ़ाना होगा। अपना बजट को इसमें थोड़ा सा बजट बढ़ाना होगा। 5 या 10% आईफोन अब आपको महंगा मिल सकता है आने वाले समय में। इसी प्रकार से घर बनाने वाले लोगों के लिए सरिया और सीमेंट की चीजों को महंगा किया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है। वो टॉपिक है क्या हुआ सस्ता। अब हम जानेंगे इस वीडियो में क्या हुआ सस्ता। तो कुछ चीजें ऐसी है जिसपे सरकार ने टैक्स को कम किया है, उससे चीजें थोड़ा सस्ती हो गई। वो है, तो सबसे पहले आता है वो हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर। जो हमारे इलेक्ट्रिक वाहन है उन पर सरकार ने टैक्स को कम किया है और वो चीजें सस्ती हो गई है। और क्योंकि उसमें थोड़ा सा GST में राहत मिली है तो वो चीजें सस्ती हो गई। और सरकार का थोड़ा फोकस है EV सेक्टर पर। और दूसरा यहाँ पे जो मेडिकल उपचार और दवाइयों पर भी सरकार ने टैक्स को कम किया है। ये चीजें भी सस्ती हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है मिडिल क्लास के लिए। तीसरी जो चीज है यहाँ पे वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज, जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी इस बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया है, निर्माण को बढ़ावा देगी सरकार। इसमें भी जो टैक्स को कम किया गया है, ये भी चीजें सस्ती होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी संबंधित चीजें होती है हमारी, वो भी सस्ती हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लेने की सोच रहे थे या इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेने की सोच रहे थे, तो उसमें से आपकी 5 या 10 हजार की बचत हो सकती है इस बार के बजट में।
इसी प्रकार से कुछ बीमारियों की जो महंगी, जो बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियों की जो दवाइयां होती थी, उनको भी सस्ता किया गया है। इस टॉपिक में हमने जाना कि क्या चीजें सस्ती हुई है और क्या महंगी हुई है। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टैक्स। टैक्स के ऊपर सरकार ने कितनी राहत दी है ये हम जानेंगे। इस बार सरकार ने मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी है। 12 लाख तक टैक्स फ्री है। आप मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत है कि 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। और दूसरी एक और इसमें जो बड़ी बात ऐड होती है, अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपको 75,000 की सौगात और मिली है। आपको 75,000, 12,75,000 के नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए। अगर आप बिजनेसमैन या मैन हो या अगर आपकी अदर इनकम है तो आपको 12 लाख पर ही टैक्स, 12 लाख तक की आपको छूट है। उससे अगर आप 12 लाख से एक भी रुपए ऊपर चले जाओगे तो आप पे टैक्स शुरू हो जाएगा लगना। लेकिन जो सैलरी पर्सन है उसको 12,75,000 की सौगात मिली है इस बार, जो कि पिछली बार 50,000 की थी। इस बार के बजट में 75,000 की सौगात मिली है उसको। नई टैक्स स्लैब के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इस प्रकार से आपको बताता हूं, वो है 0 से 4 लाख के बीच में आपको जीरो टैक्स है। आपको कोई भी जीरो टैक्स है, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 से 8 लाख के बीच में आपको सिर्फ 5% टैक्स देना पड़ेगा। और 8 से 12 लाख के बीच में आपको सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 16 लाख के बीच में आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 16 से 20 के बीच में अगर आप आते हो तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। 20 से 24% के बीच, 24 लाख के बीच में अगर आप आते हो तो आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 24 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और यही अभी हमारे टैक्स रिजीम में सबसे हाईएस्ट टैक्स 38% है इनकम टैक्स के हिसाब से। थोड़ा सा इस कंफ्यूजन, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि 12 लाख, एक तरफ हम आपको कह रहे हैं कि 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ हमने जो आपको बताया है नई टैक्स के बारे में कि 0 से 4 लाख के बीच में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 4 से 8 लाख के बीच में। तो इसके बीच में अगर आप वैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करना ही होगा। सालाना इनकम 4 लाख से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको भले ही फाइल करना पड़े, लेकिन आपको 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है। उसके ऊपर आपका टैक्स स्लैब क्या है, बढ़ जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें, आपको इनकम टैक्स फाइल जरूर करना है, लेकिन आपको 12 लाख के नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप सैलरी पर्सन है तो 12,75,000 के नीचे अगर आपकी सैलरी है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर अगर आपकी सैलरी आ जाती है तो फिर आप 15% टैक्स आपसे पे किया जाएगा। ठीक है। और बिजनेस और स्टार्टअप के लिए, अगर हम बिजनेस और स्टार्टअप की बात करेंगे तो उनके लिए काफी छूट है, और सस्ते होम लोन पर भी टैक्स बेनिफिट्स है। अब जो हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है स्टार्टअप और बिजनेस के बारे में। वो है स्टार्टअप, और जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। उन लोगों को सरकार ने कैसी सौगात दी है जानते हैं अब हम थोड़ा सा डिटेल में। स्टार्टअप और बिजनेस के लिए सरकार 50,000 करोड़ से नया फंड लेके आएगी, नया फंड जनरेट करेगी। और जीएसटी, अगर आप जीएसटी के दायरे में आते हो, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन और टैक्स में छूट मिलेगी आपको। ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हो आप, अगर आपका कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर आपको जीएसटी फाइल करना होगा। उसमें आपको जीएसटी में राहत मिलेगी और टैक्स में भी उसमें छूट मिलेगी आपको। ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सरकार ने की है वो है डिजिटल इंडिया और एआई के क्षेत्र में। अब भारत भी आगे बढ़ चुका है, अब हमारा देश भी एआई के क्षेत्र में प्रगति करेगा। एआई के ऊपर भी हमारा देश एआई लर्निंग
और मशीनरी। अब जो नया एक इसमें जो नया एक बिजनेस में जो एक नया सेक्टर आया है वो है एआई सेक्टर। एआई और रोबोट के ऊपर भी हमारा का पूरा फोकस रहेगा। पूरा बजट इसके लिए भी हमने एक बजट तैयार किया है। एआई और रोबोट्स के ऊपर भी हमारी सरकार अब काम करेगी। अब हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान किए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं वो बड़े ऐलान क्या। जो सबसे बड़ा जो ऐलान किया गया है किसानों के लिए वो है किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर, केसीसी को लेकर, जिसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। आप अब किसानों को 5 लाख तक का लोन मिलेगा। पिछले साल क्या था कि वो 3 लाख तक ही उसकी लिमिट थी, अब उस लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। दूसरी जो योजना सरकार ने शुरू की है वो देश में पीएम धनधान्य योजना, कृषि योजना शुरू की गई है, जिसमें 100 जिलों को फायदा होगा। ठीक है। डेयरी और मछली पालन वालों के लिए 5 लाख तक का लोन स्वीकार किया है। डेयरी और एक योजना हुआ है इस बार। और समुद्री उत्पादन सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। ठीक है। और अंडमान निकोबार और गहरे सागर में मछली पकड़ने वालों को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों को बिहार सबसे बड़ा जो ऐलान हुआ है वो है बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का निर्माण किया जाएगा। बिहार को एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बजट में सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो बिहार को होगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो बिहार के बारे में बात होनी जरूरी थी। दालों में उत्पादन निर्भर लाने के लिए 6 साल का मिशन तैयार किया गया है। और पोस्ट ऑफिस ग्रामीण सर्विस ग्रामीण के लिए को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कपास उत्पादन के लिए भी 5 साल की कार्य योजना बनाई गई। असम के नाम पर यूरिया प्लांट का उत्पादन, वहां पर एक उद्घाटन किया जाएगा, यूरिया प्लांट को बनाया जाएगा असम में। ये थी कुछ किसानों के लिए सौगातें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की, बाजार पे बात कर देते हैं। बाजार का क्या हाल रहा बजट आने के बाद। एक तरीके से देखा जाए तो बाजार पहले चढ़ा और फिर क्या हुआ, धड़ाम से नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे साइडवेज हो गया था। और साइडवेज के बाद ही बाजार क्लोज हुआ। तो बाजार के लिए क्या नई खबरें आई है, बाजार के लिए किस सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया था, वो हम आपको बताएंगे। बाजार के बाद स्टॉक मार्केट का हाल कैसा रहेगा, वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस है सरकार का। जो ईवी सेक्टर है हमारा, उसको लेकर सरकार ने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट किया है उस क्षेत्र में। और फ्यूल और जो हमारा ऑटो का सेक्टर है उसमें थोड़ा सा दबाव रहेगा, फ्यूल और ऑटो के सेक्टर पे। और आईटी और फार्मा सेक्टर को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आईटी से ही जो हमारा एआई है, आईटी से ही डेवलप होगा। रोबोट्स जो भी हमारे हैं वो सब आईटी से ही डेवलप किए जाएंगे, आईटी सेक्टर से ही वो कनेक्टेड है और उनको आईटी सेक्टर से ही बढ़ावा मिलता है। और दूसरा जो हमने आपको बताया था कि जो हमारी दवाइयां हैं, उपचार है, वो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड होती है, तो उस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा इस बजट से। एग्जांपल के लिए जैसे समझते हैं, अगर आपने टाटा पावर, अदानी ग्रीन या एल&टी जैसे शेयरों में इन्वेस्ट किया है तो उनका भाव आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है। और अगर आपके जैसे पेट्रोलियम डीजल से संबंधित जो भी शेयर हैं उसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है आपको। ये आपके लिए कोई रिकमेंड नहीं है, ये हम सिर्फ एग्जांपल के लिए समझ रहे थे इन चीजों को। अब हम बात करते हैं कि बाजार का हाल क्या रहा। शुरुआत में तो बाजार, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, बहुत तेजी से आगे ऊपर गया था और फिर धड़ाम से नीचे आया था। बाजार को कुछ बजट का मूड माहौल समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसा बजट पे रिएक्ट किया जाए। ये हर बार ऐसे ही होता है, जब भी बजट आता है या कोई भी ऐसा सेशन होता है, इकोनॉमिक सेशन होता है, तो उसमें उसमें बाजार की यही प्रक्रिया रहती है। उसमें वैलिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी चीजों पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं लगेगा। मार्केट एक न्यूज के बेस पे चलता है, ना कि टेक्निकल सिस्टम के हिसाब से चलता है। और जो अभी जो सेंसेक्स जो उठापटक के बाद जो बंद हुआ है वो है 0.49
7% की बढ़ोतरी के साथ 702 अंकों के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है और निफ्टी 0.97 लगभग 1% के समथिंग 226 अंकों की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड रखते हो या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड रखते हो या पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप नहीं रखते हैं, जो भी आपके सगी संबंधी रखते हैं, आप उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, ये था हमारा बजट का प्रारूप। हमने आपको थोड़ा सा कम शब्दों में ही आपको समझाने की कोशिश की है, नहीं तो बजट का बहुत ही विस्तृत स्वरूप होता है। बजट को समझना, बजट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। बजट को समझना इतना इजी नहीं होता है। हमने कम शब्दों में आपको बताया है, बजट को समझने के लिए बजट को समझाया गया है। कम शब्दों में हमने थोड़ा सा आपको समझाया है कि बजट कैसे काम करता है।